हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर वन स्टेप टू सक्सेस पर। और यहाँ पर आपको डेली आपके चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी प्रकार की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर टेट के लिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं पैडागोजी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। सीखने के सिद्धांत के प्रवर्तकों में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शंस है उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलोव, अंतर्दृष्टि सिद्धांत कोहलर, पुनर्बलन सिद्धांत कोफका। कौन सा जो मैच है वो यहां पर सही नहीं है पूछा गया है। चलिए हम फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत कोहका ने नहीं दिया था, ठीक है। सही हमारा आंसर जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 222। हम करके सीखते हैं यह किसने कहा है? ऑप्शन है डॉक्टर मेस ने, योकम ने, सेंसन ने या कोल्सनिक ने। हम करके सीखते हैं यह किसने कहा है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर मेस ने। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, डॉक्टर मेस ने। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223। निम्नलिखित में से किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया? ऑप्शन है हल, गेस्टाल्टवादी, वुडवर्थ, थार्नडाइक। चलिए यहां पर देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। वुडवर्थ, ठीक है। ऑप्शन सॉरी वुडवर्थ नहीं, गेस्टाल्टवादी हो जाएगा, गेस्टाल्टवादी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 224। सूझ के सिद्धांत से किसमें लाभ पहुंचता है? ऑप्शन है सौंदर्य बोध के विकास में, सृजन कार्य में, बालकों की समस्याओं को सुलझाने में, उपयोग सभी में। सूझ के सिद्धांत से किसमें लाभ पहुंचता है? यहाँ पर उपयोग सभी में हो जाएगा। ये सारे ऑप्शंस जो है आपके सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयोग सभी में। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 225। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर है। गेस्टाल्ट का अर्थ है अपूर्ण, ज्ञान, पूर्णाकार, संज्ञान। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी छुपा हुआ है। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख प्रवर्तक मैक्स वर्दिमर है, ये भी एक क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? चलिए पूर्णाकार, गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 226। मेंटालिटी ऑफ एपिस नाम पुस्तक के लेखक है। मेंटालिटी ऑफ एपिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कोहलर, ड्यूवी, स्किनर, नन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कोहलर। कोहलर जी ने मेंटालिटी ऑफ एपिस नामक पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 227। एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है थार्नडाइक, कोहलर, हल, नन। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बने हुए क्वेश्चंस है। एनिमल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं थार्नडाइक,
ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 228, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर, नन, ड्यूवी, थार्नडाइक। आंसर कीजिएगा। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्किनर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। स्किनर ने लिखा था द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 229, प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है, वह होती है। ऑप्शन है स्थानांतरण, प्रत्यय, अनुकरण, ज्ञान। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए क्या पूछना चाह रहा है और इसके बाद आप आंसर करेंगे। प्रेरणा और प्रतिक्रिया के मध्य वह संबंध जिसमें प्रतिक्रिया प्रेरणा उत्पन्न करती है या उससे मिलती है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? ये आपका आंसर हो जाएगा अनुकरण। ठीक है, अनुकरण कहलाता है यह क्रिया। सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 230, पावलोव के अनुसार सीखना एक प्रकार का संबंध है। ऑप्शन है उद्दीपक और प्रतिक्रिया का, प्रतिक्रिया व क्रिया का, क्रिया व उद्दीपक का, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा। पावलोव के अनुसार सीखना एक प्रकार का संबंध है उद्दीपक और प्रतिक्रिया का। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231, गेस्टाल्टवादी थे। ऑप्शन है जर्मन, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी। गेस्टाल्टवादी थे, कहां से थे? जर्मन से थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 232 देखते हैं क्या है। उपयोग व अनुपयोग के नियम अंग हैं। ऑप्शन से अभ्यास के नियम के, तत्परता के नियम के, प्रभाव के नियम के, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा। उपयोग व अनुपयोग के नियम अंग हैं। सो द राइट आंसर इज तत्परता के नियम के अंग हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 233, सूझ में गलती की संभावना कम रहती है, इसका कारण है। ऑप्शन है कार्य का अनुभव, कार्य की पुनरावृत्ति, स्थिति का ज्ञान, वातावरण का पूर्ण ज्ञान। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। जो भी यहाँ पे टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हो। आपके पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पे डेली हम सॉल्व करा रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या होने वाला है। सूझ में गलती की संभावना कम रहती है, इसका कारण है कार्य का अनुभव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे ऑप्शन फर्स्ट, कार्य का अनुभव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 234 नंबर क्वेश्चन है, सूझ द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुड ने, कॉलर ने, गेस्टाल्टवादियों ने, या गैरिसक ने। आज हमने बहुत सारे यहाँ पर सिद्धांतवादियों, लेखकों और जो वैज्ञानिकों के बारे में हमने पढ़ा, किसने क्या खोज किया है, किसने कौन सिद्धांत दिए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस आप डेली कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होगा। यहाँ पर देखिए, सूझ द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गेस्टाल्टवादियों ने। ठीक है,
ऑप्शन सी इज करेक्ट, गेस्टाल्टवादियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 235। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम की यह परिभाषा ऑप्शन है वुडवर्थ की है, कॉलर की है, थॉर्नडाइक से है या दांते से है। ये जो आपका एक लाइन लिखा हुआ है अधिगम विकास की प्रक्रिया है, तो अधिगम की यह परिभाषा किसने दी, ये क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिएगा। अधिगम की यह परिभाषा आपकी दी है वुडवर्थ ने। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। वुडवर्थ की यह परिभाषा है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 236। प्रभाव का नियम संबंधित है हल से, फ्रायड से, थॉर्नडाइक से या इन सभी से। प्रभाव का नियम संबंधित है किससे? प्रभाव का नियम से संबंधित है आपके थॉर्नडाइक से। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, थॉर्नडाइक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 237, देख लीजिए। कक्षा वातावरण में अधिगम का महत्वपूर्ण नियम है रटने का नियम, अवांछित विश्राम, हस्तलेखन, व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और सोच समझ के आंसर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा वातावरण में अधिगम का महत्वपूर्ण नियम क्या है? चलिए यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, हस्तलेखन। ठीक है, नहीं, कक्षा वातावरण में अधिगम का महत्वपूर्ण नियम आपका हो जाएगा व्यवस्थित अधिगम प्रक्रिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, हस्तलेखन नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 238। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया हल ने, फ्रायड ने, पावलोव ने, कॉलर ने। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हल ने किया, पुनर्बलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हल ने, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 239। गेस्टाल्ट का अर्थ है, ऑप्शन है समग्र के रूप में, मशीनों के रूप में, परिवर्तन के रूप में या व्यवहार के रूप में। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र के रूप में। ठीक है, समग्र के रूप में, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 240। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, यह तीनों बुद्धि के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं? ऑप्शन है चार्ल्स स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, एडम्स ने या बैलार्ड ने। चलिए तीनों प्रकार के बुद्धि किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं, आंसर कीजिएगा। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। बिल्कुल, ये तीनों प्रकार की जो बुद्धि है वो थॉर्नडाइक नामक मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं, थॉर्नडाइक जी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 241 नंबर क्वेश्चन। समंजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। अब ये कथन किसका है? ऑप्शंस देखिए, बोरिंग, लैंगफैलट एवं बैलट, गेट्स एवं अन्य, गैसाफेयर व हिवरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 241 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिएगा। यह जो कथन है वो किसने कहा है? बोरिंग, लैंगफैलट एवं बैलट के द्वारा कहे गए हैं कथन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगला हमारा क्वेश्चन है 242 नंबर क्वेश्चन, मानसिक विकास से अभिप्राय है ज्ञान भंडार में वृद्धि, ज्ञान भंडार में कमी, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मानसिक विकास से अभिप्राय क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, ज्ञान भंडार में वृद्धि से ही हमारा अभिप्राय है मानसिक विकास। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है 243 नंबर क्वेश्चन, विकास के स्वरूप माने गए हैं। कितने स्वरूप माने गए हैं विकास के? 6, 5, 4 या 3? बहुत ही शॉर्ट लाइन क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल आंसर है, आप आंसर कीजिए। विकास के स्वरूप माने गए हैं 6। ठीक है, 6 स्वरूप माने गए हैं। और स्वरूप कौन कौन से आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक विकास के पक्ष हैं। ऑप्शन है सीखना, भाषा, प्रत्यक्षीकरण, इनमें से सभी। मानसिक विकास के पक्ष हैं। कौन सा पक्ष है मानसिक विकास का? तो मानसिक विकास के पक्ष में ये सभी आपके आ जाएंगे, भाषा, सीखना, प्रत्यक्षीकरण सभी आ जाएंगे। और राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 245, शिक्षक को बालकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए शारीरिक पद्धतियों से, चिकित्सा पद्धतियों से, मनोवैज्ञानिक पद्धति से या अन्य पद्धति से? बहुत ही सिंपल और इजी आंसर है कि शिक्षक को अपने बालक को प्रशिक्षित किस विधि के द्वारा करना चाहिए? मनोवैज्ञानिक पद्धति से करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक पद्धति से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 246, किशोरावस्था में बालक किसके प्रति आकर्षित होता है? ऑप्शन है समलिंगीय की ओर, विषमलिंगीय की ओर, उभयलिंगीय की ओर, या कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। तो किशोरावस्था में जो बालक है वो विषमलिंगीय की ओर आकर्षित होता है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे इसका, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 247 नंबर क्वेश्चन क्या है, वे बालक जो सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक किसी भी या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालय कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते, वे बालक कहलाते हैं। ऑप्शन है विकलांग बालक, अपराधी बालक, असामान्य बालक, या इनमें से कोई नहीं। ये बालक कहलाएंगे आपके असामान्य बालक। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 248 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है उदारीकरण, निवर्तित व्यवहार, तादात्म्य, बाधा दूर करना। चलिए आंसर कीजिएगा। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि क्या है? और अभी हम क्लास के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन से शेष रह गए हैं। सो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है बाधा दूर करना। ठीक है, ऑप्शन डी बाधा दूर करना। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 249, बाल अपराध के लिए बुरी संगत को उत्तरदायी किसने माना है? हिली ने, ब्रोनर ने, हिली व ब्रोनर ने, या ट्रो ने? बाल अपराध के लिए बुरी संगत को उत्तरदायी किसने माना है?
हिली व ब्रोनर दोनों ने माना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 250। बाल अपराध को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? परिवार के वातावरण में सुधार, स्कूल के वातावरण में सुधार, समाज के वातावरण में सुधार, उपयुक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भी आप सभी का आ गया होगा और सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा, आई होप। तो ये सभी चीज़ों में हमको सुधार करना आवश्यक है। स्कूल, परिवार, समाज, सभी में सुधार होगा तभी बाल अपराध भी कम होंगे धीरे धीरे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 251 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। सीखने का सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया? कोहलर ने, स्किनर ने, बर्न ने या इनमें से कोई नहीं? सभी को आंसर करना है। चलिए, तो सीखने का सूझ का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कोहलर के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। और सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।